ठीक है बेटा, तो अब आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल्स में। ठीक है, जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, सपने सजा दिए सुहाने की चैप्टर बहुत आसान है बेटा। आसान है नहीं, आसान बना दिया जाएगा। ठीक है, अभी आसान आपके लिए बना दिया जाएगा। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कभी भूलोगे नहीं, इस तरह से आई विल पुट इट इन योर माइंड्स। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। स्किप कर दोगे ना बेटा, मुझे पता है बोरिंग है बायोलॉजी का ये चैप्टर, लेकिन स्किप कर दोगे ना बेटा, नहीं, मजा नहीं आएगा, ना ही समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, जरूर आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे इस वीडियो से। ठीक है बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, जहां भी ग्रोथ होती है प्लांट में, वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रूट की टिप और शूट की टिप। ठीक है, ये डायग्राम देखो जो मैंने टिप मार्क करी है बेटा, यहाँ पे आपको जो ग्रोथ रीजन है, यहाँ पे आपको बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन बेटा, केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बेटा सेल डिवीजन होती है। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, जब तक पुराने सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसीलिए बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल डिवीजन भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा, थिन सेल वॉल, सेल्यूलोसिक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है बेटा, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज से ही बनी होती है। तो ऑब्वियसली जो प्लांट टिश्यू की जो सेल वॉल है बेटा, वो भी किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। ठीक है, कॉम्पैक्ट टिश्यू। कॉम्पैक्ट टिश्यू का क्या मतलब है बेटा? ये डायग्राम देखो, जैसे अगर आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स के जो बीच के जो स्पेसेस होते हैं ना बेटा, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, द स्पेसेस इन बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टिश्यू को हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ये स्पेसेस बेटा, ये जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं सेल्स, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है कॉम्पैक्ट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू के ऊपर जो न्यूक्लियाई होती है वो प्रोमिनेंट होती है, एकदम अच्छे से दिखाई देती है। लास्ट लाइन बेटा, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। चलो भैया, आपके एनसीईआरटी वालों ने वैक्यूल्स आर एब्सेंट लाइन लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया क्यों। एनसीईआरटी वाले बेटा पल्ला झाड़ते हैं अपना, लेकिन हमारा तो काम ही है एनसीईआरटी को चैलेंज करना, उन्हें बताना कि तुम एक लाइन बताओगे, हम तुम्हें उसका मतलब पढ़ के बताएंगे। बेटा अगर बायोलॉजी पढ़ते हुए डीप में नहीं गए ना, तो कोई फायदा नहीं है बायोलॉजी पढ़ने का। तो मैं अब आपको बताती हूँ बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं। बेटा अगर आप वैक्यूल्स का फंक्शन याद करो, जो मैं आपको जब वैक्यूल्स का टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना। बेटा अगर आप वैक्यूल्स का फंक्शन याद करते हो, तो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज। ठीक है, वो खाना, फूड प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वैक्यूल्स में। जो बेटा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, मतलब टाइम एंड अगेन ना वो डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है फूड प्रोड्यूस करने का और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो वैक्यूल स्टोर क्या करेगा? इसीलिए बेटा वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, क्योंकि वैक्यूल्स का मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइडिंग है, ना ही वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ना ही फूड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए बेटा वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स में। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं। क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनके आंसर्स आपको लिखने हैं, सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के दिनों में। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगर हम लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं बेटा 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बेटा एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम। बेटा एपिकल नाम से ही समझ पे आता है कि एपिक्स पे प्रेजेंट होगा, मतलब रूट जो टिप होती है ना बेटा, टिप पे प्रेजेंट होता है। ये आप डायग्राम अगर आप देख रहे हो बेटा, जो मेसेंचुरल टिश्यू का डायग्राम है, इसमें मैंने तीनों मेजरमेंट्स बताए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। बता जो एपिकल देखो सबसे ऊपर, लाइक द क्राउन ऑफ अ किंग, सबसे ऊपर जाकर वो बैठ गया है एपिक्स पे, टिप पे। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? क्राउन ऑफ द किंग से याद रख सकते हो आप, रूट की टिप्स पे, ठीक है, क्राउन ऑफ द किंग सबसे ऊपर रूट की टिप्स पे। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। तो बेटा ग्रोथ का काम करता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम है बेटा वो लेंथ को इंक्रीज करता है रूट और स्टेम की, यानी कि जो प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो प्लांट की जो लेंथ बेटा, इन हाइट कहते हैं ना बच्चे की बढ़ती है, वैसे ही जो प्लांट की जो हाइट बढ़ती है ना बेटा, वो बढ़ाता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये प्राइमरी ग्रोथ वाली लाइन बेटा आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन 1 मार्कर बन सकता है कि नेम द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यू विल राइट डाउन एपिकल मेरिस्टेम, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो बेटा, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपका लीव्स में और इंटरनोड्स में। इंटरनोड्स क्या होते हैं? लुक एट द डायग्राम, ये होता है बेटा इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं बेटा ये प्रेजेंट होते हैं आपके लीव्स में और प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरनोड्स में, ठीक है। इनका भी यही काम है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट लाइक एपिकल मेरिस्टेम। बेटा जो थर्ड लाइन है ना, अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो बेटा, ये मिंट, ग्रास, शुगर केन, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके उन प्लांट्स के जिनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। बेटा अगर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, इसका मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स। बिठा लो ये दिमाग में अपनी लाइन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। बेटा ये मोनोकॉट, डाइकॉट अभी की कहानी नहीं है, 11th क्लास की कहानी है, उसको 11th क्लास में भी छोड़ देते हैं। लेकिन इतना समझ लो बेटा, अगर आपसे कोई आपकी एनसीईआरटी में शायद ग्रास का एग्जाम्पल सिर्फ मेंशन है, ठीक है, मैंने आपको 2 और एग्जाम्पल्स बता दिए हैं क्योंकि 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स इन विच इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। तो ग्रास, शुगर केन, मिंट में से आप कुछ भी लिख देना, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। बेटर है ये तीनों में से कोई लिखोगे, ग्रास, मिंट या शुगर केन, इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो दोबारा देख लेते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेटा लीव्स में होता है, इंटरनोड्स में होता है, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट और प्रेजेंट होता है सिर्फ मोनोकॉट्स में, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, शुगर केन और मिंट। ओके बेटा, जो लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है बेटा आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में बेटा सबसे ज्यादा 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम को हम केम्बियम भी कहते हैं। तो एक तो आपका 1 मार्कर क्वेश्चन यहीं से बन गया कि नेम द अदर नेम फॉर लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, तो इसको हम केम्बियम भी बोलते हैं। बेटा लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है बेटा वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम है। क्यों? बेटा नाम में ही देख लो, लेटरल मतलब लेट एंट्री मारते हैं, सुस्त होते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेम है ना बेटा, ये प्लांट की लाइफ में तब एंट्री मारते हैं जब प्लांट लेंथ में ऑलरेडी बढ़ चुका होता है, ठीक है, जब लंबा हो चुका होता है ना प्लांट, तब एंट्री मारते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है बेटा? इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट, विड्थ, चौड़ाई जिसे आप बोलते हो, गर्थ इंक्रीज करने का काम होता है बेटा लेटरल मेरिस्टेम का। लेंथ इंक्रीज करने का काम होता है आपका एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का,
ठीक है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है इन्हें हम कैम्बियम भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि इट अपीयर्स लेट इन अ प्लांट्स लाइफ, मेच्योर टिश्यूज में होते हैं ये। जब प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है तब आते हैं हमारा लेटरल मेरिस्टेम, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ गर्थ ऑफ द प्लांट, जो विथ ऑफ द प्लांट।